नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए अप्रत्याशित युद्ध विराम की। 4 दिनों तक चले तनावपूर्ण सैन्य टकराव के बाद दोनों देश आखिरकार शांति स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते तक कैसे पहुंचा गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नियंत्रण रेखा LOC पर 4 दिनों तक चले मिसाइल हमलों, ड्रोन घुसपैठ और तोपखाने की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई की शाम से जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमत हो गए। लेकिन इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद जम्मू और कश्मीर, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, और गुजरात के विभिन्न इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और उन्हें मार गिराया गया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और हमारी सेना इसका पर्याप्त और उचित जवाब दे रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में जोर देकर कहा कि भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेता है। यह घटनाक्रम शुक्रवार सुबह से जारी सैन्य आदान प्रदान के बाद हुआ, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, आइए एक समय रेखा पर नजर डालते हैं। 10 मई सुबह सरकारी सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के विमानों ने ब्रह्मोस-A हवा से मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया। पहले हमले रावलपिंडी के पास चकलाला और पंजाब प्रांत के सरगोधा में हुए। दोनों ठिकाने पाकिस्तानी सेना के लिए रणनीतिक एविएशन और लॉजिस्टिक्स महत्व रखते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अतिरिक्त ठिकानों जैकोबाबाद, भोलारी और स्कार्दू पर हमलों की पुष्टि बाद में शाम को एजेंसियों द्वारा मानवीय और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से क्षति का आकलन पूरा करने के बाद हुई। हमलों के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी रक्षा नेटवर्क पर उच्च अलर्ट संदेशों का पता लगाया, जिससे यह आशंका हुई कि भारत अगला निशाना पाकिस्तान के परमाणु कमान और नियंत्रण बुनियादी ढांचे को बना सकता है। रावलपिंडी में रणनीतिक प्रतिष्ठानों, जिनमें पाकिस्तान के सामरिक योजना प्रभाग से जुड़े कार्यालय भी शामिल हैं, ने कथित तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ा दिए। यह वह मोड़ था जब पाकिस्तान ने तत्काल हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारी बढ़ते तनाव की आशंका में पहले से ही दोनों पक्षों के संपर्क में थे, लेकिन रणनीतिक संपत्तियों को लेकर अलर्ट ने वॉशिंगटन को अधिक निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से तटस्थ रुख बनाए रखते हुए भी इस्लामाबाद को एक कड़ा संदेश दिया। आधिकारिक सैन्य हॉटलाइन का उपयोग करें और बिना किसी देरी के तनाव कम करें। अमेरिका ने लगभग आदेश दिया कि पाकिस्तानी पक्ष भारतीय सेना के साथ अपनी सीधी लाइन सक्रिय करे और किसी भी देरी से बचे। 10 मई की दोपहर तक पाकिस्तान के कई अधिक आक्रामक सामरिक रुख को भारत द्वारा विफल करने के बाद पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सीधा फोन किया। इस कॉल का समय 1535 बजे IST बाद में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की। भारत ने प्रोटोकॉल के बाहर पाकिस्तान के साथ किसी भी औपचारिक राजनयिक या सैन्य वार्ता में शामिल नहीं होने की अपनी स्थिति पर कायम रहा। इसका मतलब था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद नई दिल्ली ने मध्यस्थता में शामिल नहीं हुई और इसके बजाय संकेत दिया कि भारतीय सशस्त्र बल अगले चरण के लिए तैयार हैं, जिसमें कथित तौर पर ऊर्जा और आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ गहरे रणनीतिक कमान संरचनाओं पर समन्वित हमले शामिल होते। भारत ने पुष्टि की कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए उसके फैसले, जिसमें सिंधु जल संधि का अस्थायी निलंबन भी शामिल है, युद्ध विराम से अप्रभावित रहेंगे। तो यह थी भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के सैन्य तनाव और फिर अप्रत्याशित युद्ध विराम की पूरी कहानी। हालांकि सीमा पर शांति लौटी है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी नाजुक बने हुए हैं। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।